बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखने सुनने और ख़ुबान से प्यार करने वालों को हमारा सलाम। मैं हूं अमजद अली। आज मौजूद है हम लोग पीर अफजाई के इलाके में, ये बोकरा रोड है। आज हम आए हुए पीर रियाज साहब की कॉल पर। आज हमारे साथ बड़े से बाद सजाद भी मौजूद है। दश कलमी पेज के एडमिन सैयद नासिर शाह साहब, जो इलाके की बड़ी सियासी और समाजी शख्सियत है, वो भी मौजूद है। तो आज हम रियाज साहब की कॉल पर आए हैं। रियाज साहब कैसे हैं? ठीक है जी, शुक्र है जी। मैंने जी अमजद भाई को कॉल की है। हमारी एक बहन थी जो जिसका कद जो है वो सिर्फ 2.5 फुट है, और उन्होंने अपने कद को जो है ना अपना इशू नहीं बनाया, और इसके बावजूद जो है ना उन्होंने मेहनत मजदूरी को जो है ना तरजीह दी, और यहाँ पे कॉस्मेटिक की छोटी सी दुकान उन्होंने बनाई। तिनका तिनका चुन के कॉस्मेटिक की दुकान बनाई, और ईद की छुट्टियों पे बिजली की वजह से उस दुकान को आग लग गई और उनके सारी चीजें जो है वो जल गई है। और फिर नुकसान इतना था कि हम अगर 1000 दो हजार मिला भी देते तो ये पूरा ना होता। फिर मैंने अमजद भाई से रिक्वेस्ट की कि अपने देखने और सुनने वालों को ये वीडियो बना के भेजें कि कोई अल्लाह का जो नेक बंदा है वो हमारी बहन की मदद करे और दोबारा ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, और इसके हलाल का जो इनका एक जरिया बना हुआ है वो जनाब दोबारा बहाल हो जाए। और मैं वो जली हुई दुकान अमजद साहब को दिखाई। अमजद साहब को भी बहुत अफसोस हुआ, मुझे भी हुआ, और ये शाह साहब को भी बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि एक तिनका तिनका चुन के इन्होंने ये दुकान बनाई थी और ये सारा कुछ जल गया। मेरी आप तमाम सुनने और देखने वाले से दरख्वास्त है कि इनकी भरपूर मदद करें ताकि ये दोबारा जो है ना अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। चले जी, हम स्क्रीन में आप वीडियो में आगे दिखा रहे की दुकान, और इनके साथ इनका नंबर मेंशन कर देंगे, अकाउंट नंबर। आप उनसे जिससे भी रब्ता करना हुआ वो इस बहन से हमारी रब्ता कर सकते हैं। आए शाह जी, आप भी आजे, और सजाद भाई आज आए बड़े अरसे बाद हमारे साथ वीडियो से। बहुत सारे लोगों का कॉल आ रही, सजाद भी आजकल वीडियोस में नहीं आ रहे, तो आज हम इनको स्पेशल लेके आए हैं। शाह जी, आप मुझे मोबाइल दे, मेरे साथ कवरेज करें। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये दुकान है, हमारी बहन की दुकान है, और इन्होंने बड़ी मेहनत से ये सेटअप बनाया था कॉस्मेटिक्स का। लेकिन ये है कि अफसोस की बात कि शॉर्ट सर्किट की वजह से करके इनकी दुकान को नुकसान हुआ है, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इनका। तो मेरी जितने भी हमारे यहाँ पे फिर बदाई के इलाके के लोग हैं, या खैबान से सैयद के हैं, बंगश कॉलोनी के हैं, जितने भी मुगैर हजरात हैं, हमारी बहन मजदूरी कर रही है। इसका एक यही दुकान का एक सरमाया था जहाँ से अपने घर का राशन वगैरह और चूल्हा जला रहे थे, लेकिन आज वो भी बुझ गया। तो बहुत सारे लोग आए, इनको अफसोस तो उन्होंने किया, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में कोई पीर बदाई के अंदर बहुत सारी पीर साहब ताजर तंजीमें हैं। बिल्कुल है। ताजर तंजीमों का मकसद तो ये होना चाहिए कि हमारी बहन के पास आते, जो ताजर तंजीमों के सरबराहान है उनका काम बनता था कि वो इनके पास आते, दादरसी करते। इनकी कॉस्मेटिक्स की शॉप थी, और अगर जो होलसेलर थे उनसे और कोई नहीं, कम से कम उधार पे ही सामान लेके दे देते इनको कि चले इनका रिस्क रोजगार चलता रहता। तो जितने भी ताजर तंजीमों के सरबराहान है पीर बदाई इलाके में, बहुत सारी ताजर तंजीमें हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस बहन के लिए कोशिश करें। अगर हम लोग 500-500 हजार रुपया मिल के भी हम लोग इकट्ठा करें तो इस बहन की दुकान का हम सेटअप लगा सकते हैं। आज इनके साथ मसला बने, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो मेरी तमाम जितने मुगैर हजरात हैं उनसे गुजारिश है, अमजद भाई का शुक्रिया, खैबान पेज का, कि आप जो कवरेज के लिए तशरीफ लाए। जितने मुगैर हजरात हैं, हमारी उनसे गुजारिश है कि हमारी इस बहन के लिए कोशिश करें। इनका हम अकाउंट नंबर भी आपको देंगे। पीर रियाज साहब यहाँ पे लारा बाजार में मुकीम है, और आप इनको सब जानते हैं, इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, आप हमारी बहन से रब्ता कर सकते हैं। इनका अकाउंट नंबर देंगे, उस पर जितना कोशिश हो सकती है आप करें। ये अभी एक दिन पहले अमजद भाई ने कोशिश की थी, व्हाट्सएप ग्रुप था अमजद भाई का। अमजद भाई ने एक हमारी खातून बहन थी, उनके लिए कैंसर का इशू था, तो 1000 इनके व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर्स थे। अमजद भाई ने सिर्फ एक वॉइस मैसेज चलाया कि जी अगर हम सब मिलकर 100 रुपया दे तो हमारे अच्छे भले पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ ही घंटों में अमजद भाई ने अमाउंट इकट्ठी करके, और आज उनको जो कैंसर की मरीजा थी, आज उनको जो सामान मेडिसिन वगैरह दिए। तो खैबान पेज का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं सजाद भाई, अमजद भाई, और पीर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि पीर साहब ने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पे आए। तो मैं अपनी बहन से कुछ चंद बातें पूछ लूँ। ये कब का वाकया है मेरी बहन? ये ईद के दूसरे दिन, ईद वाले दिन। तो आपको पता नहीं चला कि आपकी दुकान? पता नहीं चला था ना, यहाँ पे मार्केट में आग लगी है, तो सबने कहा कि आपकी दुकान पे आग लगी है। जब आके देखा ताले तोड़े हैं, तो फिर सारा देखने वालों को बताते चलो। सबसे पहले तो मेरे देखने वाले को मेरा सलाम। मैं बताते चलूं कि ये हमारी बहन है, ये डिसेबल है। इनका कद ही इतना है जितनी ये नजर आ रही है, बैठी हुई नहीं है। ये असल में जरूरतमंद है। इस वक्त इनके जो मामलात थे, पहले तो चल रहे थे, चलो जैसे तैसे चूल्हा जल रहा था, लेकिन इस वक्त ये इंतहाई जरूरतमंद है। इनकी हेल्प करने की हमें जरूरत है, ठीक है, कि हमें चाहिए कि इनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इनके कारोबार को दोबारा खड़ा करें। ये हमारी बहन है, ये इस हालत के बावजूद अगर अपने घर के चूल्हे के लिए यहाँ मेहनत कर रही हैं, तो ये हमारे लिए फख्र की बात है।
और हमें चाहिए कि इनके साथ तावन करें मुकम्मल जितना हो सके, बल्कि अपनी हैसियत से ज़्यादा। जितने साहिब इस्तिताअत साहिब हैसियत लोग हैं, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाजमी इनके साथ हेल्प की जाए। और तमाम दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि अगर खुद आके विजिट कर ले तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आंखों देखा मुंह बोला दो अलग अलग चीज़ें होते हैं। आप आए बिल्कुल अवान चौक से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे जो अंदर बाजार है उसमें थोड़ा सा लेफ्ट, किसी से भी पूछेंगे मुर्गियों वाला चौक, तो वो आपको लाजमी इनका एड्रेस बताएंगे। और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो यहाँ आके खुद देख के उसके बाद तस्दीक करके इनकी मदद कर सकते हैं। ये हमारी बहन है जी, दीन दुनिया की हमारी बहन है। तो अगर हमारी माँ बहन बेटी कोई भी बापर्दा तरीके से बाहर जाके अपना कोई कारोबार चलाती है तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है, ये हमारे लिए एक फ़ख्र है। मैं समझता हूँ कि जी तमाम लोग इस वक्त काफ़ी सारे मामलात में होते हैं, जाके होटलों में खाने खाते हैं, एक टाइम के होटल के खाने के पैसे इनको लाजमी दिए जाएं, ये मेरी खसूसी तौर पर रिक्वेस्ट है। और बिस्मिल्लाह मैं अपने आप से करूँगा, ये ख़याबान सोशल मीडिया की तरफ से जी हमारी एक बहन है, ये अमजद भाई को और मेरी तरफ से मेरी बहन को पहला आगाज हमसे करें आप, ठीक है। ये मेरी बहन खुदा ताला आपके, मैं खुद कॉस्मेटिक के शोबे से वाबस्ता हूँ। ये 6-6.5 लाख रुपए की जो इनकी सेटिंग थी, उसके बाद सामान जो है वो गारमेंट्स भी था, एंटर गारमेंट्स भी था, उसके बाद ज्वेलरी थी, कॉस्मेटिक था, चूड़ियाँ थी। ये लगभग मेरे अंदाजे के मुताबिक, अल्लाह कमी पेशी माफ करे, 6 से 6.5 लाख रुपए का सौदा जो है ये दुकान में पड़ा हुआ था, जो जल के बिल्कुल राख हो चुका है। तो ये मेरी बहन जो है वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाती। और इस तरह की जो डिसेबल लोग होते हैं वो खैरात मांगते हैं, मगर इन्होंने रिस्क हलाल कमाने को तरजीह दी है। और वैसे भी जैसे मेरे भाई ने कहा कि आप होटलों में फजूल खर्चियां करते हैं, ये आपके जो पैसे ये रहकर नहीं जाएंगे, अल्लाह आपको अजर अजीम अता फरमाएगा। अगर ये हमारी जो बहन है ये भीख मांगने से बच जाए और दोबारा अपने कारोबार को जो है वो सेट करके रिस्क हलाल कमाएं, तो इसमें आपका और आपके अहले खाना का लाजमी अल्लाह के यहाँ हिस्सा होगा। जो अपील होती है मदद की, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जो हमारे फॉलोवर है माशाल्लाह 25-26 हज़ार फॉलोवर हमारे शाह जी के पेज के हैं, 12-13 हज़ार फॉलोवर है। तो हमारी हर फॉलोवर से एक रिक्वेस्ट है, कम से कम 100 रुपये लाजिम भेजें यहाँ पर, ताकि हमारी बहन अपने कारोबार को दोबारा चला सके। हमने मेंशन कर दिया जी, इनका पेज पे भी नंबर इनका मेंशन हो जाएगा। बाकी पीर रियाज साहब को इलाका पीर बदाई के लोग सारे जानते हैं, सोशल वर्कर, तमाम जितने देखने और सुनने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप लाजमी तामुन करें। आप एक 100 रुपया भी दे सकते हैं, एक 100 रुपया मेरे ख्याल में एक बच्चे को भी दिया जाता है। एक 100 रुपया दे के भी आप अगर हमारी बहन की मदद करें, कई हज़ार लोग हैं यहाँ पे, अगर 100 रुपया भी अगर हम इकट्ठा करें तो कई लाख रुपए बन जाते हैं। जितने भी मुगैर हजरात हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, कारोबारी हैं, तमाम से गुजारिश करूंगा। और जो खास तौर पे कॉस्मेटिक से वाबस्ता जितने भी मेरे ताजर भाई हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारी बहन के लिए कोशिश करें, इनको थोड़ा सा सामान वगैरह दस्तयाब करवा दें, ताकि ये अपने रोजगार का सिलसिला बढ़ा के रखें, चलाएं। इंशाल्लाह साथ साथ वो भी आपके साथ जो आपका जो कर्ज होगा वो उतार देंगी। इसी के साथ अपनी वीडियो का काम करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।